Hello, my dear American brothers and sisters. Namaskar. Friends, I am not a known face to you, and today is the age of branding, yet I am in front of you. Only because I have been doing research on my country for the last 20 years. Then I worked on capitalism, communism, dictatorship, and finally the chronic capitalism. I have summarized the biological ideas of my country. You can know about ancient Bharat, the Vasudev Kutumbakam. The whole world is our family, not limited to humans only, but the whole nature. How to stay away from depression and live a happy and extremely prosperous, satisfied life. Now, I am in front of you as representative of my country, Bharat, and definitely not India, because you know India very well, maybe even more than me and my countrymen, but the world does not know about my Bharat as a whole. To be honest, even my countrymen are also forgetting Bharat. So, world should not be blamed alone. Okay? So, I am connecting you to my Bharat. So, please listen to my country's thoughts. I am providing my voice to my country. One more request. My country will speak in its own language, and you have to switch over the translator to your language. Thanks in advance for your precious time, patiently listening to me and my country, Bharat. Thanks again. नमस्ते अमेरिका। मैं भारत, जिसके पीछे सदियों पुराना इतिहास है, जिसके पीछे धर्म है और धर्म के बारे में दुनिया भर की गलत अवधारणाएं हैं। मेरा धर्म एक है। मैं अपनी संतानों को द लॉ ऑफ नेचर मानने की सलाह देता हूँ। मेरी धरती पर जन्मने वाला मनुष्य, उसके जीवन को चलायमान कारकों को मैंने कहा, ये तुम्हारे जीवन को निरंतरता देने वाले हैं, इसलिए ये तुम्हारे देवता हैं। किंतु मनुष्य निपट स्वार्थी है और उसको कुछ ना कुछ अपनी विशेष को मांगना पड़ता है, अपनी चाहती होती है, मनोकामनाएं होती हैं। मैंने अपने संतानों से कहा कि जिस प्रकार से प्रकृति तुम्हारे जीवन को देती है, उसी प्रकार से द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के सामने जाओ और इन देवताओं से मांगो। सूर्य से मांगो, चंद्रमा से मांगो, पूरे ब्रह्मांड से मांगो और उनसे कहो कि वो तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करें। जो मेरी धरती पर इच्छा पूर्ति चाहता है मनुष्य, वो भी मेरे प्रकृति में विराजमान, भारत की धरती पर सृष्टि में विराजमान जो जीवन देने वाले तत्व हैं, उनको देवता मानने से वो तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे। मित्र अमेरिका, पिछले कई सदियों से मेरी धरती पर विध्वंस चला। कोई मुझे इस्लामिक कंट्री देखना चाहता है। बाद में ब्रिटिश सत्ता आ गई। ब्रिटिश सत्ता से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार रही। उन्होंने लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति दे दी। वो मुझे इंडिया बनाने पे तुले हुए हैं। वर्तमान भारत आपकी नकल कर रहा है, अमेरिका की नकल कर रहा है। भारत की सारी बुद्धिजीविता आपकी सेवा में लगी हुई है। आपके बड़े बड़े पूंजीपति, वो उनके सबके किसी का सीईओ भारतीय है। लगभग 50 लाख की जनसंख्या अमेरिका के अंदर काम कर रहे हैं। ये मानने की भूल ना करना कि केवल वो रोजी रोटी लेने के लिए जाते हैं। ठीक है, वर्तमान दुनिया का कॉन्सेप्ट यही है कि वो वहाँ पर रोजी रोटी के लिए गए और मनुष्य को जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए, और जहाँ उसको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, जहाँ उनको पैसा मिलेगा, और क्योंकि
मेरे भारत की सत्ता पहले पराधीन थी, पहले इस्लाम के पराधीनता में रही, बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश हुकूमत की पराधीनता में रही। इस कारण गरीबी है, भयंकर सोसाइटी के अंदर भयंकर मतभेद हैं, दुनिया भर की समस्याएं, और उनके कारण भारत पिछड़ गया। लेकिन मित्र अमेरिका, आज से 1000 साल पहले आप इतिहास उठा करके देखें। मैं उस इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं जो ब्रिटिश इतिहासकारों ने लिखा है। आप उस इतिहास को देखें जिस इतिहास में श्रीमद् भगवत गीता है, जिसका मनोविज्ञान आज भी मनुष्य के लिए आवश्यक है। आप वो इतिहास देखें जिसके अंदर वैदिक जीवन शैली है, जिसका आयुर्वेद आज भी वर्तमान अमेरिका की मेडिकल साइंस से बहुत ऊपर है। जब उस पर रिसर्च करेंगे तो पता लगेगा। किंतु मेरे अपने भारत के लोग आपकी मेडिकल साइंस पर जी रहे हैं, तो भारत की रिसर्च तो हुई नहीं 1000 सालों से, और जब रिसर्च अपडेट नहीं हुई तो फिर भारत कैसे शक्तिशाली बनेगा। अब वर्तमान में मैं जो एकदम आपके सामने उपस्थित हुआ, वो इसलिए उपस्थित हुआ कि अमेरिका, आप पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तीसरे की तैयारी है। 24 फरवरी 2022 से रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट चल रहा है और निरंतर है, लगभग 3 साल 6 महीने से ऊपर हो गए। शांति का कोई रास्ता निकल नहीं रहा। अब एससीओ की मीटिंग हो रही है, मेरे प्रधानमंत्री गए, लेकिन मैं अमेरिका को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर आप एक बात जरा सोचिए, जब से भारत आजाद हुआ है, पहले तिब्बत की समस्या आई, उसके बाद 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया, भारत की जमीन कब्जा कर ली, और एक दिन भी चीन ने भारत को शांति से बैठने नहीं दिया। एससीओ में जितने भी देश हैं, या तो कम्युनिस्ट कंट्री हैं या तानाशाह हैं। वो नॉर्थ कोरिया होगा, रशिया है, चीन है, दुनिया भर का जितना भी जमावड़ा है वो भारतीय विचार का विरोधी है। न तो भारतीय विचार तानाशाह हो सकता और न भारतीय विचार कम्युनिस्ट हो सकता। भारत कम्युनिस्ट और तानाशाही दोनों का विरोधी है। आपने ये सोचकर भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया कि आप रशिया से तेल क्यों खरीदते हैं। मित्र अमेरिका, भारत की सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान है। अभी पहलगाम का ऑपरेशन सिंदूर हुआ। आप अपने अंदर झांक कर देखिए कि क्या पाकिस्तान आतंकवादी देश नहीं है। आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है। आप भी जानते हैं कि 9/11 का हमला अमेरिका पे हुआ था और उसका मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पाया गया। आपने खुद उसको मरवाया। तब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे। अगर आपकी अंतरात्मा ये कहती है तो आप मुझ पर करिए जितने जुल्म आपको करने हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। किंतु मित्र अमेरिका और भारत का नैसर्गिक भाईचारा है, प्राकृतिक भाईचारा है लोकतंत्र की दृष्टि से। ठीक है, आपका भी इतिहास कॉलोनाइजेशन के साथ जुड़ा, उपनिवेशवाद से जुड़ा है, भारत भी गुलाम रहा है। लेकिन मित्र अमेरिका, 17वीं सदी के आरंभ में लगभग 2000 ब्रिटिश नागरिकों को ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका भेजा, जिन्होंने 13 कॉलोनियां बनाई। वर्तमान अमेरिका का ये आरंभिक बिंदु है। उस समय पर जो रेड इंडियंस वहाँ रहते थे, गूगल तो ये लिखता है कि कोई 10-15 हज़ार 50 हज़ार साल पहले कभी भारतीय ये रहे होंगे या यहाँ आए होंगे। हमारा कहीं न कहीं हजारों साल पुराना
रिश्ता है अमेरिका की धरती से, और क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। आप जरा विचार कीजिए, ये जी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में उलझती है, तो क्या आप चाहेंगे कि मैं भारत आपके विरुद्ध कम्युनिस्टों का साथ दूं, तानाशाहों का साथ दूं? या आप ये भी देख रहे हैं कि यूरोप आज वो यूरोप नहीं है जो आज से 50 साल पहले था। वो इंग्लैंड नहीं है जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। वो फ्रांस नहीं है जिन्होंने कॉलोनियां बनाई थी। वो जर्मनी भी नहीं है जब ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के अंदर बंट करके कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के अंदर वहाँ पर विभाजन हो गया था, और विभाजन की बर्लिन की दीवार खड़ी हो गई थी। वो जर्मनी भी नहीं है। यूरोप के पास उतनी ताकत नहीं है। अगर यूरोप के ऊपर आपका हाथ ना हो तो यूक्रेन इस युद्ध को 3.5 साल तक लंबा चला ही नहीं सकता था। मेरे कहने का अर्थ क्या कि कहीं न कहीं 3.5 साल से हम ये देख रहे हैं कि आप रशिया को रोकने में कितने कामयाब हैं, और अगर तीसरा विश्व युद्ध हो गया तो क्या भारत के बिना आप उससे निपट पाएंगे? विचार कीजिए, आपके लिए सोचने की बात कर रहा हूं। भारत विश्व शांति का इकलौता देश है पूरी दुनिया का। मित्र अमेरिका, भारत बुद्ध का देश है, भारत महावीर का देश है। भारत स्वार्थों की बात नहीं करता, भारत त्याग की बात करता है। भारत मनुष्य को छोड़ना सिखाता है। भारत मनुष्य को सामंजस्य से जीना सिखाता है। भारत शांति की बात करता है। भारत से बाहर दुनिया के किसी समाज में शांति की उतनी बात नहीं हुई जितनी भारत में होती है। और भारत केवल मनुष्यों की शांति की बात नहीं करता, केवल भारत की शांति की बात नहीं करता। ओम देव शांति त्रिगुण शांति, पृथ्वी आकाश वायु जल सब में शांति हो। भारत इस सिद्धांत का पक्षधर है। तो मित्र अमेरिका, ऐसे शांति प्रिय और शांति निष्ठ राष्ट्र का साथ देना चाहेंगे आप, या भारत को किन्हीं परिस्थितियों वश ऐसे तानाशाही देशों के साथ खड़ा होने पर मजबूर करेंगे? विचार करिए, निर्णय आपका, क्योंकि वर्तमान के महाबली तो आप हैं। मैं तो अभी विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हूं। आप भारत को विनम्रता से बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, तो हम आपके नेचुरल अलाई हैं। कहीं ना कहीं हमें आपको साथ आना पड़ेगा, और इसलिए साथ नहीं आना पड़ेगा कि आप हमारे ऊपर अपना चाबुक चलाकर कहेंगे टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं, मेरे भारत का इतिहास वो है कि मेरी कंधराओं के अंदर जो फक्कड़ फकीर बैठे हैं, उनको 4 टाइम का खाना नहीं मिले तब भी अपना जीवन जी लेते हैं। आपने भारत को भी पूरा समझा नहीं है। भारत केवल वो नहीं है जो नरेंद्र मोदी आपको दिखाना चाहते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ऊपरी बड़ी बड़ी इमारतें अमेरिका की तरह से यहाँ पर खड़ी दिखाई देती हैं। भारत वो नहीं है। भारत की आत्मा गाँव में बसती है। भारत की आत्मा गरीब में बसती है। और जिन गरीबों ने 1000 साल 11वीं सदी से लेकर के निरंतर आज तक जीना सीखा है अभावों के अंदर, वो आगे भी अभाव में जी लेंगे। आप चाबुक चला लेंगे तब भी जी लेंगे, आप परेशान करेंगे तब भी जी लेंगे। लेकिन आप अपने नैसर्गिक एलाई को, नैसर्गिक मित्र को, जो लोकतांत्रिक है, आज माने या कल माने, 2 दिन आगे पीछे आपको साथ आना पड़ेगा। एक सबसे महत्वपूर्ण पक्षा क्यों आना पड़ेगा? जितनी मैन मेड साइंस है जो आपने लेबोरेटरी के अंदर विकसित की है,
जितनी मशीनें आपने मेडिकल साइंस में बनाई हैं, जितनी तकनीकें विकसित की हैं, जितनी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकें विकसित की हैं, भारत के पास एक ऐसी तकनीक है जो इन सारी तकनीकों को पीछे छोड़ सकती है। भारत नैसर्गिक विज्ञान का अनुगामी है और नैसर्गिक विज्ञान में मनुष्य का जितने दिन का रोल है, जितने दिन का हस्तक्षेप है, जितने समय उसका जीवन है, वो जीवन कैसे सुख समृद्धि से जिए, वो कैसे मानसिक अवसाद में आए, वो कैसे शांति, संतुष्टि, आनंद और परमानंद के साथ जिए, उसका जीवन कितना क्रांतिकारी हो, वो मनोविज्ञान, वो अध्यात्म, वो मानसिक उत्थान केवल भारत के पास है। तो एक दृष्टि से आप मैन मेड तकनीक के सिरमौर हैं, तो मैं भारत नैसर्गिक विज्ञान की तकनीक का सिरमौर हूं। मेरे सॉफ्टवेयर में मनुष्य का पुनर्जन्म कैसे होता है और वो दूसरे जीवन में कैसे वो सॉफ्टवेयर उससे जीवन के कर्मों का, अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा तैयार करता है और किस प्रकार से वो दूसरे जन्म में किस माँ बाप के पेट में जाकर के पैदा होगा, मेरे विज्ञान में उतनी गहराई का सॉफ्टवेयर है जिसको आप सोच नहीं सकते। मेरे इतिहास में भगवान श्री कृष्ण का वो तत्व है जो मनुष्य के विचार को नियंत्रित करता है, उसको अच्छे और बुरे की पहचान बताता है। वो ये बताता है आपके लिए क्या करना ठीक है और क्या करना गलत है। भारत कहता है कि मनुष्य का विचार समुद्र के पानी के समान है। जिस प्रकार से समुद्र के पानी को बिना बरसात में बदले, मतलब जब वो समुद्र का पानी सूर्य की अग्नि से तपेगा, उसके बादल बनेंगे, बरसात होगी, तब वो पानी नदियों में आएगा और वो पीने लायक बनेगा। इसी प्रकार से भारत कहता है एक एक मनुष्य के मस्तिष्क में जितने विचार बनते हैं वो विचार समुद्र के पानी की तरह दूषित हैं। मनुष्य उनको एज इट इज लेकर के नहीं चल सकता। लाखों साल पहले मनुस्मृति लिखी गई थी। न मांस भक्षणे दोष है, न मैथुने, न च मद्यपाने। ना नॉनवेज खाने में दोष है, ना वाइन, विस्की और स्कॉच पीने में दोष है, और न रिलेशनशिप में दोष है। निवृत्ति रस्तु महाफल है, किंतु इनकी निवृत्ति महाफलदायी है, भारत ये बताता है। क्या मनुष्य का वर्तमान ईट, ड्रिंक और रिलेशनशिप में जी रहा है, तो क्या ये मनुस्मृति के एरा की वापसी नहीं है? और जब ये बताता है भारत, तो साथ में ये बात जोड़ता है कि कर्तव्य पालन मनुष्य का जीवन है, उसके बिना श्रेष्ठ समाज रचना नहीं हो सकती। समाज के अंदर सब अनुशासन, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, हर आदमी अपने कर्तव्य का पालन करेगा तो एक हेल्दी सोसाइटी की रचना होगी, स्वस्थ समाज की रचना होगी। और स्वस्थ समाज की रचना के लिए भारत ने फैमिली का कॉन्सेप्ट दिया, परिवार का कॉन्सेप्ट दिया। एक छोटी सी बात कह करके मैं आज की बात पूरी करता हूं। मैं लंबा नहीं बोलना चाहता आज आपके सामने। अमेरिका के अंदर परिवार की अवधारणा नहीं है और भारत के अंदर परिवार की अवधारणा है। भारत की अवधारणा क्या है कि एक छोटा बच्चा जब मां के गर्भ में आ गया तो उसको जन्म देना उस भ्रूण का अधिकार है, एम्ब्रियो का अधिकार है। अपने नवजात शिशु का लालन पालन करना माता पिता का कर्तव्य है और उस माता पिता के कर्तव्य पालन में भ्रूण स्थापित होने से लेकर के और युवा अवस्था तक संतान के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। किसमें? माता पिता के कर्तव्य पालन में, फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटीज में। अब परिवार कहाँ से शुरू होता है कि जब वो बच्चा बड़ा हो गया, अपने पैरों पर खड़ा हो गया, इन दी मीन टाइम माता पिता
सीनियर सिटीजन हो गए कि अब बच्चों को रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए। जिन माता पिता ने 3 किलो के शिशु को उठा करके लालन पालन करके और 25 साल का युवा बनाया, अब वो युवा जब बना तो माता पिता 60-70 के हो गए, रिटायर हो गए, सीनियर सिटीजन हो गए, तो उनको सीनियर सिटीजन होम में भेजने का पक्षधर नहीं है भारत। भारत अपनी जाने वाली पीढ़ी को उसी सम्मान के साथ विदाई करना चाहता है जिस सम्मान के साथ हमने आने वाले का स्वागत किया है। तो माता पिता अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और जब वो संतति बड़ी हो जाती है तो फिर वो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, रिटर्न गिफ्ट देते हैं अपने माता पिता को, उनके जीवन की पूर्णता के लिए उनको जितनी संभव होती है सुविधाएं देने का प्रयास करते हैं। ये फैमिली है, ये भारत की अवधारणा है। और इसके बिना, कर्तव्य पालन के बिना, अगर हम अकेले अधिकारों की बात करेंगे तो गे और लेस्बियन की बात करेंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य अननेचुरल एक्ट में उलझा रहे और वहाँ खुशियाँ ढूंढे जो ऑर्गेनिक नहीं है। मित्र, अमेरिका धर्म कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बताने वाला एक पर्यायवाची शब्द है। जैसे आग का काम जलाना, पानी का काम शीतलता। आग का धर्म जलाना है, पानी का धर्म शीतलता है, आँखों का काम देखना है, कानों का काम सुनना है, नाक का काम सूंघना और ऑक्सीजन लेना है। इसी प्रकार से जिस ऑर्गन का जो काम है वही नैसर्गिक धर्म है, वही लॉ ऑफ नेचर है। आप सोचिए, यदि हम स्टूल पास करने के सिस्टम को किसी और काम के लिए यूज करेंगे या वेजाइनल सिस्टम को किसी और काम के लिए यूज करेंगे या अपने ओरल सेक्स के नाते किसी चीज को यूज करेंगे, पर्सनल बेडरूम का मैटर है, लेकिन है तो अप्राकृतिक। आप भी मानेंगे, आप करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक दिन में बात समझ में नहीं आएगी। ये तो मैंने आपको वो विज्ञान बताने का प्रयास किया कि लॉ ऑफ नेचर और मैन मेड साइंस। मैन मेड साइंस के अंदर डिप्रेशन आएगी, आदमी विद्वलित होगा, हार्ट अटैक आएंगे, डायबिटीज आएगी, तरह तरह की बीमारियां आएंगी, मानसिक परेशानी होगी, शांति संतुष्टि नहीं मिलेगी। और नैसर्गिक विज्ञान के अनुसार जीवन जीने में वो सब कुछ मिलेगा। तो मनुष्य को हमें अच्छा जीवन देना है तो भारत के पास वो तकनीक है, उच्च कोटि का नैसर्गिक मनोविज्ञान है। भारत के पास आध्यात्म है जिसको ऑक्सफोर्ड स्पिरिचुअलिटी बताती है, और आपके पास वर्तमान की तकनीकें हैं। दोनों तकनीकी देश हैं। दूसरे देशों के पास तकनीक हैं, उनमें से मैक्सिमम तकनीक या तो आपसे उठाई है या किसी और से उठाई है। ओरिजिनलिटी नहीं है। ओरिजिनल तकनीकें अमेरिका के पास है, कुछ यूरोप के पास होंगे, कुछ जापान के पास भी होंगे, और कुछ लोगों ने तो कॉपी करना सीख लिया है। आज मैं अपनी बात इतनी निवेदन के साथ पूरी करता हूं कि आप एक बार सोचिए कि आप अमेरिका को कहां देखना चाहते हैं। क्या मैं आपका नैसर्गिक एलाई नहीं हूं? क्या मैं एक लोकतांत्रिक देश नहीं हूं? अगर आप ये लगता है कि यूरोप और अमेरिका मिलकर के इस तानाशाही बढ़ती दुनिया, जिनकी कहने को कम्युनिस्ट है, आप उनसे मुकाबला कर सकते हैं। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ आप उनसे जीत सकते हैं, तो वो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, वर्तमान के वर्ल्ड लीडर हैं, और मैं तो अभी विकासशील हूं। सोचना, निर्णय लेना वो आपका काम है। नमस्कार।